हेलो ग्रुप, जिसको कि हेलो एल्केन भी बोल देते हैं। तो ये आर एक्स ये था। याद करिए, यहाँ पर आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, और ये जो एक्स होता है ये होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। ठीक है। अब इसी तरीके से सेकंड हमने देखा था एल्कोहल। एल्कोहल में क्या होता है? आर ओ एच। आर ओ एच, आर का मतलब वही एल्काइल ग्रुप है, और ओ एच जो है, ओ एच आपका, ओ एच की वजह से लास्ट में एक सब्सक्रिप्ट जुड़ जाता है, ओल। ठीक है। तो इथेन है तो इथेनॉल, मीथेन है तो मीथेनॉल, प्रोपेन है तो प्रोपेनॉल। इस तरीके से जो सब्सक्रिप्ट है वो ओल जुड़ जाता है लास्ट में। इसके बाद में अगला देखेंगे हम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी देख लिया था शायद लास्ट टाइम। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या होता है? आर सी एच ओ, आर सी एच ओ। तो लिखने के लिए तो ऐसे ही लिखा जाएगा आर सी एच ओ। अब आर सी एच ओ में आप ये देखिए क्या था यहाँ पर एक बार आपको रिमाइंड करवाऊंगा मैं। यहाँ पर ना ऐसा था कि जो आर है वो हमारा एल्काइल ग्रुप होता है। तो जैसे सी एच फोर है, सी एच फोर इज मीथेन, और इसमें से मीथेन में से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, सी एच थ्री, है ना। तो ये हो गया मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप हो गया। फिर ये जो सी एच ओ है, ये सी एच ओ इस तरह से लिखा जाता है, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच। इस तरह से लिखा जाता है। बोलते हैं इसको सी एच ओ, लेकिन स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर मैंने इसके पहले मेंबर की बात करी थी कि जब हम एग्जाम्पल्स की बात कर रहे थे, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले मैंने बोला कि भाई सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, हमने ऐसे लिख दिया, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच। अब यहाँ पर आपने एच लगा दिया, ठीक है। एच क्यों लगाया? हमें तो यहाँ पर आर लगाना था, आर का मतलब तो एल्काइल ग्रुप होता है, हमने यहाँ पर एच क्यों लगाया? भाई एक कार्बन यहाँ पर पहले से मौजूद है, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि भाई एक कार्बन पहले से मौजूद है, तो मैं इसको बोलूँगा एच सी एच ओ, और इसका नाम क्या होगा? मीथेनल, मीथेनल। भाई सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का मतलब क्या है कि लास्ट में अल आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि एक कार्बन एटम है इसमें, तो इसलिए ये हो जाएगा मीथेनल, ठीक। इसी तरीके से हम ये कहेंगे, इसका सेकंड नंबर हम ये कहेंगे कि भाई हमने सबसे पहले एच लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं एक कार्बन एटम यहाँ पर जोड़ूंगा। तो किस तरह से? सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच। अब मैंने यहाँ पर एक कार्बन एटम जोड़ दिया, तो कार्बन जुड़ा यहाँ पर, तो कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड तो यहाँ सेटिस्फाई हो गया। सिंगल बॉन्ड एच यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड एच यहाँ पर, और सिंगल बॉन्ड एच यहाँ पर, सी एच थ्री सी एच ओ, सी एच थ्री सी एच ओ। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इथेनल, इसको बोलेंगे इथेनल। तो मीथेनल हो गया और इथेनल हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप ये सोचिएगा, तो इथेनल के लिए मुझे करना क्या पड़ा? इथेनल के लिए मुझे मिथाइल ग्रुप लगाना पड़ा, बस। समझ गए? मुझे इथेनॉल के लिए मिथाइल ग्रुप लगाना पड़ा, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पर पहले से मौजूद था। समझ गए? ठीक। अब ऐसे ही आप ये सोचो कि जब मुझे प्रोपेनॉल बनाना है, तो प्रोपेनॉल बनाने के लिए फिर मुझे यहाँ पर इथाइल लगाना पड़ेगा। तो इथाइल क्या होगा? जिसमें दो कार्बन एटम होंगे, और उसमें एक कार्बन एटम पहले से ही बढ़ जाएगा, क्योंकि सी एच ओ में एक कार्बन एटम पहले से मौजूद है, ठीक। तो थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा। सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड एच, तो पहले से ही है, एक कार्बन और लगाइए, एक कार्बन और लगाइए, ठीक है। अब ये जो कार्बन है, इसमें एक सिंगल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, तो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बचा, यहाँ पर एच आ गया, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बचा, यहाँ पर एच आ गया। सिमिलरली यहाँ इस कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड है, तो एक सिंगल बॉन्ड इधर, एच, सिंगल बॉन्ड एच इधर, सिंगल बॉन्ड एच इधर, सी एच थ्री सी एच टू, सी एच थ्री सी एच टू आया। तो सी एच थ्री सी एच टू का मतलब क्या है? सी एच थ्री सी एच टू। तो कार्बन के कितने हो गए? दो, और हाइड्रोजन के एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो सी टू एच फाइव, सी टू एच फाइव सी एच ओ। आप सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ भी लिख सकते हो, उसको सी टू एच फाइव सी एच ओ भी लिख सकते हो। इससे होगा क्या? ये जो सी टू एच फाइव है, सी टू एच फाइव का मतलब ये हो गया कि जो सी टू एच सिक्स होता है ना, वो इथेन होता है।
आपने इथेन में से एक हाइड्रोजन गायब कर दिया। जब एक हाइड्रोजन गायब कर दिया तो क्या बन गया C2H5, C2H5CHO, क्या बोलेंगे इसको, नाम बताओ, प्रोपेनॉल। क्योंकि कुल मिलाकर यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 और 1 3। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद आप ये देखिएगा कि अब मैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप करूंगा। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कीटोन्स। तो इसी तरीके से प्रोपेनॉल के बाद क्या होगा, ब्यूटेनॉल। तो हम ब्यूटेनॉल भी बना सकते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 30 पर। पेज नंबर 30। तो एल्डिहाइड तक यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए पेज नंबर 30 पर कीटोन्स। तो हेलो एल्केन्स, एल्कोहल, उसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद अगला है कीटोन। तो कीटोन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, कीटोन का R≡COO सिंगल बॉन्ड R डैश, R≡COO सिंगल बॉन्ड R डैश। इसका मतलब क्या, एक एल्काइल ग्रुप इधर आएगा, एक एल्काइल ग्रुप इधर आएगा, बीच में आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कम से कम, जब मैं किसी भी कीटोन की बात करूँगा तो कम से कम उसमें 3 कार्बन एटम जरूर होने चाहिए। ठीक है, 3 कार्बन एटम जरूर होने चाहिए। कैसे, हम ये कहेंगे कि इसके फर्स्ट मेंबर की बात करेंगे। तो फर्स्ट मेंबर की बात करेंगे भाई, C डबल बॉन्ड O तो यहाँ पर है ही। ठीक है, मैंने एक C यहाँ पर लगा दिया, एक C यहाँ पर लगा दिया। जैसे ही हम एक C लगाते हैं तो अब आपको अपने आप ही देख लेना है कि भाई उसके कितने बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो मैंने इधर एक C लगाया तो इसका एक सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहा है, तो 3 बॉन्ड तो बच गए ना। तो एक सिंगल बॉन्ड H इधर, सिंगल बॉन्ड H इधर और सिंगल बॉन्ड H इधर। सिमिलरली इस कार्बन की बात करते हैं तो इसका भी सिर्फ सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहा है, तो 3 बॉन्ड बचे। तो एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, CH3 इस तरफ, CH3 CO CH3, CH3 CO CH3, ऐसे इसको बोला जाएगा। CH3 CO CH3 का मतलब क्या हो गया कि ये कीटोन बन गया। जिसमें भी बीच में CO हो तो आप समझ लेना कि वो कीटोन है। अब कीटोन को कैसे करा जाएगा कि जो भी हमारा एल्केन है, जैसे आप ये देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 और 3, तो 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का एल्केन क्या होगा, प्रोपेन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। इसके से मेथड नहीं आता, नहीं आएगा। देखिएगा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने बोला कि C डबल बॉन्ड O इधर है। अब मैंने क्या करा, एक C यहाँ पर लगा दिया है ना, और यहाँ पर मैं कहूँगा कि नहीं मैं तो H लगाऊंगा यहाँ पर। भाई हमने एल्डिहाइड में भी तो ऐसे ही करा था, ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H था, तो हमने कहा कि नहीं मैं तो एक तरफ H लगाऊंगा। तो एक तरफ H लगाते ही ना फिर ये कीटोन नहीं रहा, फिर ये कीटोन नहीं रहा, क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H तो एल्डिहाइड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि कीटोन बनाने के लिए प्रॉपर्टी बेसिक वो यही है कि आपको इधर भी कार्बन की एक चेन लगानी है, इधर भी कार्बन की एक चेन लगानी है। एक्सेप्शन के केस में सिर्फ और सिर्फ एक एल्डिहाइड है, जिसमें एल्डिहाइड के पहले मेंबर में मैं H लगा सकता हूँ यहाँ पर, तो वो HCHO बन जाता है। ठीक है, तो HCHO का हमने बताया था, मीथेनॉल तो है ही, लेकिन HCHO का एक कॉमन नेम भी होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह से CH3CHO, इथेनॉल, इथेनॉल का भी एक कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप समझ जाइए कि H लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको दोनों तरफ कार्बन लगाना ही होगा। तो H लगाने वाला केवल और केवल एक ही कंपाउंड है और वो है हमारा मीथेनॉल, जिसको फॉर्मल्डिहाइड भी बोल देते हैं। बाकी सब जगह आपके एल्काइल ग्रुप ही लगेंगे। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है, ही एल्केन विद 1 लेस हाइड्रोजन। एल्केन जिसमें एक हाइड्रोजन आप गायब कर दीजिए। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पर इस तरफ CH3 लगाया था, इस तरफ CH3 लगाया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
कि एक तरफ CH3 लगाना, एक तरफ CH3 लगाना और बीच में C डबल बॉन्ड O का होना, ये कीटोन का एक स्ट्रक्चर है। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर टोटल कार्बन कितने आ गए, 3 आ गए। अब मैं टोटल कार्बन 4 बनाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा C डबल बॉन्ड O तो इधर है ही, तो एक काम करो, इस तरफ जो है, इस तरफ आप 2 लगा दीजिए कार्बन, और इधर 1 कार्बन लगा दो, तो टोटल 4 हो गए, टोटल 4 हो गए। अब इसका देखिएगा, इसका एक सिंगल बॉन्ड इधर बन रहा है, तो 3 बॉन्ड अभी बचे, तो 1 H इधर, 1 H इधर और 1 H इधर। इस कार्बन की बात करें तो सिंगल बॉन्ड इधर लग रहा है, सिंगल बॉन्ड इधर लग रहा है, तो सिंगल बॉन्ड 2 हो गए। अब 2 सिंगल बॉन्ड बचे, तो 1 H इधर, 1 H इधर, और इसमें C का सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो एक सिंगल बॉन्ड H इधर, सिंगल बॉन्ड H इधर और सिंगल बॉन्ड H इधर, इस तरह से हो गया। तो इसको कैसे बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे CH3CO, CH3CO, CH2, CH3, ये तो इसका फार्मूला हो गया। और फार्मूला बनने के बाद में फिर आप ये देखिएगा कि कार्बन कितने हैं, 4, तो 4 कार्बन का मतलब क्या हो गया, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन बनता है। कोई भी ना इसको ब्यूटॉन मत कर देना, ब्यूटेन जैसे बना, एल्केन क्या हो गया, 4 कार्बन का एल्केन क्या होगा, ब्यूटेन, उसका ई हटा देना है और ई हटा के 1 लिख देना है यहाँ पर, तो ब्यूटेनॉन। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या था, प्रोपेन का ई हटा दिया था और ई हटा कर 1 लिख दिया, ठीक है, प्रोपेनॉन, ठीक। ऐसे ही अगला देख लो आप, थर्ड पार्ट, थर्ड इसका और नंबर, तो पहला जो नंबर है कीटोन का, वो पहले नंबर में कितने होंगे, मिनिमम 3 कार्बन एटम तो चाहिए ही चाहिए इसमें, ठीक है। 1 कार्बन तो उसमें खुद से मौजूद होता है, 1 कार्बन इधर और 1 कार्बन इधर। उसके बाद देखिएगा फिर वही काम करते हैं, C डबल बॉन्ड O। अब ब्यूटेनॉन के बाद मैं चाहता हूँ पेंटेनॉन बन जाए, तो पेंटेनॉन किस तरीके से बनेगा, वो देखिएगा भाई, 1 कार्बन तो है, तो 2 कार्बन इधर लगा दो और 2 कार्बन इधर लगा दो। अच्छा, आपकी मर्जी है, आप कहोगे कि नहीं मैं तो 3 कार्बन एक तरफ और 1 कार्बन एक तरफ लगाऊंगा, ठीक है, तो 3 इधर लगा दिए, 1 इधर लगा दिया, 4, और C डबल बॉन्ड O का 1 कार्बन है 5, बन गया ना पेंट, ठीक। तो अब यहाँ पर 1 हाइड्रोजन ऊपर, 1 हाइड्रोजन नीचे, ऐसे 1 हाइड्रोजन ऊपर, 1 हाइड्रोजन नीचे, हो गए चारों बॉन्ड सेटिस्फाई। इसका 1 बॉन्ड सेटिस्फाई है, तो 3 बचे, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर। सिमिलरली इसका 1 बॉन्ड इधर सेटिस्फाई है, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, तो ये क्या बन गया, CH3 CH2, CH3 CH2 CO CH2 CH3, तो टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, तो क्या बन जाएगा, पेंटेन, पेंटेन, ई हटा दो और पी की जगह लगा दो ON1, तो पेंटेनॉन, पेंटेनॉन, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं सभी को क्लियर है, यस सर। ठीक है। चलिए जी, उसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट कीटोन में, कीटोन हमने पेंटेनॉन तक देख लिया। C4H10CO लिख सकते हो, इसको आप हाँ लिख सकते हो, लिख सकते। उसके बाद देखिएगा फिर हम बात करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोल देते हैं। इस तरफ कर रहा हूँ मैं, अच्छा इसका जो है, इसका ना एक नाम और होता है, एक तरीके से और बोला जा सकता है, जैसे ये तो पेंटेनॉन बोल दिया मैंने, इसको और भी बोला जा सकता है, मैं बताता हूँ क्या है। ये तो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है ना, ये तो कीटोन की वजह से, कीटोन होता है कि अगर बीच में C डबल बॉन्ड O आ जाए। इधर कितने कार्बन आ रहे हैं, 2 2, और इधर भी 2 कार्बन आ रहे हैं, तो इसको ना ये बोल देंगे डाई इथाइल, डाई इथाइल कीटोन। जैसे मिथाइल ग्रुप भी तो है सर, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप नहीं, आप ये देखिएगा कि ये आ रहा है ना, 2 कार्बन है, C डबल बॉन्ड ओके, इधर देखो कितने कार्बन है, 2 है ना, तो 2 कार्बन का मतलब इथाइल, ऐसे इधर भी 2 कार्बन है तो इथाइल, तो 2 है इथाइल, इसलिए डाई इथाइल कीटोन, ये भी बोला जा सकता है। ऐसे यहाँ पर देखते हैं, तो इस तरफ तो क्या है, इस तरफ तो एक मीथेन है, मिथाइल वाला हो गया, इस तरफ है इथाइल, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल इथाइल कीटोन, ऐसे भी बोला जा सकता है, मिथाइल इथाइल कीटोन, कि एक तरफ मिथाइल, एक तरफ इथाइल, मिथाइल इथाइल कीटोन।
चलिए जी, उसके बाद अगला देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोल देते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है RCOOH। ये इसका फॉर्मूला है। R बताने की जरूरत ही नहीं है। R क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप। अब ये जो R है, इसको तो R ही रहने दो, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चर के तौर पर कि C डबल बॉन्ड O R और फिर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मीथेन है ना, तो मीथेन है तो मीथेन के बाद में लास्ट में जो ई आता है वो ई हटा दो और ओइक एसिड, OIC ओइक एसिड ये लिख लीजिए। मीथेनोइक एसिड, ऐसे इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये करा जाता है। तो ये भी एक चीज़ में ये भी एल्डिहाइड की तरह बिहेव करता है। किस तरीके से? मतलब एल्डिहाइड की तरह इसकी नेमिंग होती है कि जो पहला मेंबर है ना इसका, हमने उसमें ये कहा कि C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ये तो है, तो COOH ये तो वही है। अब यहाँ पर अगर आप H लगा देंगे तो एकदम से मन में आता है अरे CHO लगती है तो एल्डिहाइड हो गया। तो हम ये कहेंगे कि नहीं, एल्डिहाइड नहीं हुआ। एल्डिहाइड होने के लिए इधर या तो H चाहिए था या फिर एक एल्काइल ग्रुप चाहिए था, नहीं है तो OH है तो COOH तो रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन तो है ना, एक कार्बन तो है, तो इसको क्या बोलेंगे? मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड, ठीक है। और इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा, फिर से C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब जब C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH हो गया तो अब मैं क्या करूँगा? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, अब मैं चाहता हूँ 2 कार्बन आ जाए। तो भाई एक कार्बन तो पहले से ही है तो एक कार्बन और लगा दीजिए, लगा दिया। इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड इधर बन रहा है तो अभी 3 बॉन्ड बचे, तो एक बॉन्ड H इधर, सिंगल बॉन्ड H इधर, सिंगल बॉन्ड H इधर, तो CH3COOH। CH3COOH मतलब टोटल 2 बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब 2 कार्बन आ रहे हैं और COOH है तो 2 कार्बन का मतलब इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, बिल्कुल सही। इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है। इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है। ये हो गया। उसके बाद थर्ड देखिएगा, थर्ड में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर तो 2 कार्बन थे, ठीक है, तो एक COOH में एक कार्बन तो पहले से ही था, तो एक कार्बन और इंक्लूड करना पड़ा तो टोटल 2 कार्बन बन गए। अब क्या करें? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, COOH तो ये है ही। अब आप क्या करिए कि इसमें 2 कार्बन और लगा दीजिए, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, ताकि टोटल 3 कार्बन बन जाए। तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहे हैं? 2, तो 2 बचे, एक H इधर, एक H इधर, ठीक है। और इस कार्बन के कितने बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहे हैं? एक, सिंगल बॉन्ड इधर, तो 3 बचे, तो एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर, CH3 CH2 COOH, CH3 CH2 COOH, तो क्या बन गया? प्रोपेनोइक एसिड, बिल्कुल सही, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या है सर? कॉमन नेम इसका कुछ नहीं, कॉमन नेम बस शुरुआत वाले ही हैं 2, जिसका पहले का फॉर्मिक एसिड, दूसरे का एसिटिक एसिड होता है। ऐसे ही जो एल्डिहाइड देखा था, एल्डिहाइड में पहले वाला जो है HCHO, उसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड, और जो दूसरा वाला होता है उसका होता है एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना।
ये होता है। इसके बाद आप क्या करिए, ये हमने पेज नंबर 24 से पेज नंबर 32 तक करा था नोट्स में, फंक्शनल ग्रुप वाला, जो मैं पहले कराना ज़रूरी समझ रहा था। इसके बाद आप देखिएगा कि अभी मुझे इसमें आइसोमर्स और करना है, तो आइसोमर्स वाला आपके बैच में अभी हमने करवाया नहीं था। तो अब आप आ जाइए पेज नंबर 20 पर, पेज नंबर 20 पर आइसोमर्स निकाल लीजिए, ठीक है। और 1 मिनट दो मुझे, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। आज 5 तारीख है, नेक्स्ट टेस्ट आपका 6 में, 6 और 7 अभी तो गैप है, और 8 तारीख में आपका नेक्स्ट टेस्ट है। तब तक आपकी जो शीट्स हैं वो मैं दिखा दूंगा, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक वाली, कार्बन की बची है बैच बी की, वो भी दिखा दूंगा आपको। अब जो है, अगर आप चाहें तो शाम वाला जो आज बैच है 8 से 9 वाला, तो उस वाले बैच में जो इलेक्ट्रिसिटी का बचा हुआ पोर्शन है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैं वो उसमें करवाऊंगा। तो अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है ना। बल्कि मैं कहता हूँ कि आज कर ही लेना, उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कर लेना, एक ही क्लास में वो खत्म हो जाएगा। जरा सा सीरीज पैरेलल तक हम कर चुके थे, तो हीटिंग इफेक्ट वाला बच रहा था, तो वो उस शाम वाले बैच में आप कर लीजिएगा। और अब ना, मैं जैसे मैंने आज भी आपने देखा होगा कि मैंने ग्रुप में दोनों बैच का शेड्यूल डाला है, तो अब से मैं हर मतलब दोनों ही बैच में दोनों ही बैचेस के शेड्यूल डालूंगा। तो आप लोग टोटली फ्री हैं कि जिस बैच में आप अटेंड करना चाहें उस बैच में आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी बच्चे का कोई टॉपिक छूट रहा है, किसी बच्चे को किसी चीज़ की रिवीजन की ज़रूरत है, तो वो कर सकता है, ऐसे हो जाएगा। और जब हम ये भी करेंगे ना, रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे, तो रिवीजन में भी कुछ इस तरह से करेंगे कि अलग अलग चैप्टर्स चलाएंगे दोनों बैचेस में। तो अगर आपको लगता है, जैसे मान लीजिए एक में हम ट्रायंगल का रिवीजन कर रहे हैं, एक में हम क्वाड्रेटिक का कर रहे हैं, आपको लगता है कि दोनों का रिवीजन करना है, दोनों में आ जाओ। आपको लगता है कि किसी एक का करना है, आ जाओ, जैसा ठीक लगे। ऑनलाइन करना है ऑनलाइन कर लो, ऑफलाइन करना है ऑफलाइन कर लो, ठीक। चलिए बस 1 मिनट दीजिए, आ रहा हूँ। चलिए जी, अगला टॉपिक है हमारा पेज नंबर 20 पर, आइसोमर्स। अब आइसोमर्स में क्या है, आइसोमर्स में है द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स।
तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिनमें कार्बन या हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं इसकी पेंटेनॉन की बात करने लगूँ तो पेंटेनॉन दो अलग अलग तरीक़ों से बनाया जा सकता है। कैसे? आप ये देखिएगा कि बीच में एक कीटोन है, जब लास्ट में ओन नज़र आ रहा है तो कीटोन तो है, जब कीटोन है तो बीच में C डबल बॉन्ड O है ना, C डबल बॉन्ड O बीच में आएगा। अब 2 कार्बन तो इधर आ गए और 2 कार्बन इधर आ गए, ठीक है। तो कुल मिलाकर टोटल कितने कार्बन हो गए? 5 हो गए, तो मैंने पेंटेनॉन बोल दिया इसको। अब इसको अलग तरीके से भी तो बनाया जा सकता है। कैसे? कि इधर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन ना रखकर 3 कार्बन तो इधर रख दें और 1 कार्बन इधर रख दें, तो 4 हो गए और बीच में C डबल बॉन्ड O है ना। तो अगर मान लीजिए यही हम इस तरीके से बना दें कि भाई 3 कार्बन इधर 1 कार्बन इधर, तो तब भी तो ये पेंटेनॉन ही कहलाएगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग हो गया। तो जब स्ट्रक्चर अलग हो जाता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है तो तब हम उसको क्या बोल देते हैं? आइसोमर्स। कि वो जो दोनों हैं वो क्या है? वो आइसोमर्स हैं। तो देखिएगा एग्जाम्पल इसका देखते हैं। कंसिडर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H10 कॉल्ड ब्यूटेन। तो मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करता हूँ C4H10 की। तो C4H10 क्या होता है? ब्यूटेन होता है। तो हम ब्यूटेन की बात करते हैं तो ब्यूटेन को 2 अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। कैसे? वो देखिएगा जरा। ब्यूटेन की बात करते हैं तो ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। तो C4H10 ये तो ब्यूटेन हो गया। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? आप ये देखिएगा कि C4H10 का मतलब, तो 4 तो कार्बन हो गए, एक के पीछे एक 4 कार्बन हो गए। अच्छा, फिर H तो 3 बॉन्ड इसके सेटिस्फाई हो गए। अब ये जो कार्बन है इसके 2 बॉन्ड हैं तो 2 बचे, तो 1 H ऊपर और 1 H नीचे। ये कार्बन है इसके 2 बॉन्ड इधर सेटिस्फाई हैं तो 1 H ऊपर और 1 H नीचे। इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड इधर है, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। तो कुल मिलाकर ये आपका बन गया C4H10, ठीक है। अब आइसोमर्स में हमें क्या देखना होता है? ये एक तरीके से ना ऐसे समझ लीजिए जैसे कि हम कोई गेम खेल रहे हो। जैसे मान लो आपसे कभी कोई कहे कि भाई आप जो है वो एक पेंटागन बनाकर दिखाइए या आप एक स्क्वायर बनाकर दिखाइए, लेकिन पेन उठाना नहीं चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे 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 करके स्क्वायर बना देते हो, ठीक है। कोई आपसे बोलेगी नहीं पेन नहीं उठाना है आपको, तो आप करोगे ऐसे 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 और ऐसे। तो आपने पेन कहीं पर उठाया नहीं या पेन को कहीं पर ओवरलैप नहीं करा, मतलब ऐसे नहीं करा कि ऐसे करके और फिर इस तरीके से जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, मतलब उल्टी डायरेक्शन में भी नहीं जाना, ओवरलैपिंग कहीं नहीं करनी है। तो हम ये कहेंगे कि कार्बन का सबसे लंबी चेन इस तरीके से बन रही है। पेन तो कहीं नहीं उठाया ना, सीधी सीधी सबसे लंबी चेन ऐसे बन रही है। तो मैंने क्या कहा कि अब क्या करो, जैसे सबसे लंबी कार्बन चेन कितने की थी? यहाँ पर 4 कार्बन एटम की थी, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, अब आप 3 कार्बन एटम की चेन बनाइए, ठीक। तो जब मैं इसके दूसरे आइसोमर की बात करता हूँ, आइसोमर मतलब इसी का भाई है, वो इसी का भाई है, बस क्या है उसका स्ट्रक्चर अलग है, ठीक। तो फॉर्मूला सेम है। तो हम ये कहेंगे 1 2 3 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन अपन बाद में जोड़ते रहेंगे, हाइड्रोजन को छोड़ो, हाइड्रोजन जोड़ते रहेंगे। हमने 3 कार्बन इस तरीके से अटैच कर दिए, एक के पीछे एक जोड़ दिए। तो अब 3 के बाद में फिर मैं कहूँगा कि भाई चौथा कार्बन मेरे को जोड़ना है। तो हमने कहा कि चौथा कार्बन यहाँ जोड़ा, तो तभी दिमाग में आता है भाई बिना पेन उठाए तो मैं ऐसे मुड़ गया, ठीक है। तो ये तो फिर से सबसे लंबी कार्बन चेन जो है वो 4 की बन रही है, तो बात नहीं बनी अभी इसको आइसोमर नहीं कह सकते। हम कहेंगे अच्छा कुछ और देखते हैं स्ट्रक्चर। तो हम लेना चाहिए हाँ 1 2 और 3। अब जो चौथा कार्बन है उसको यहाँ जोड़ दिया। अब मैं ये कहूँगा कि अगर मैं ऐसे सीधा चला तो भी मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 की मिल रही है। एक्चुअल में कितने की थी? 4 की थी, ठीक है। अब ऐसे चला तो भी 3 की, मैंने कहा ऐसे चलकर ऐसे मुड़ गया तो भी 3 की, ऐसे चलकर ऐसे मुड़ गया तो भी 3 की। तो कुल मिलाकर जो मेरा पर्पस था वो अचीव हो गया। मैं ये चाहता था
कि अगर सबसे लंबी कार्बन चेन 4 कार्बन एटम की है तो अब उससे जस्ट एक छोटी वाली मेरे को मिल जाए। ठीक, तो जस्ट छोटी एक वाली कितने की हो गई? 3 कार्बन एटम की। तो उसके लिए तरीका यही है कि उस कार्बन को हमने बीच में जोड़ दिया। अब देखो मैं ये मिटा रहा हूँ, दोबारा बना देता हूँ। कार्बन कार्बन कार्बन, अब मैंने एक कार्बन यहाँ जोड़ दिया। अब साथ साथ ही आइसोमर्स के साथ साथ ही मैं नेमिंग भी देखूंगा, है ना। नेमिंग हालांकि डायरेक्टली शायद ना पूछा जाए, ठीक, क्योंकि सिलेबस में शायद नॉमेनक्लेचर मेंशन्ड है। Yes, sir. नॉमेनक्लेचर है तो फिर तो पूछा जाएगा। चलिए, तो हमें क्या करना होता है, हम ये देखते हैं कि सबसे लंबी कार्बन चेन तो 3 कार्बन एटम की है, ठीक है। और वो कैसे पता चला कि भाई इसको मैंने पेन को ऐसे चलाया तो हमारे को दिखाई दे गया कि सबसे लंबी कार्बन चेन 3 कार्बन एटम की है। आप अगर ऐसे वाली भी लोगे तो भी ठीक है, उसको भी माना जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब क्या करना है, अब ये देखना है कि ये सबसे लंबी कार्बन चेन तो ये हो गई 3 कार्बन एटम की, उसके अलावा कितने कार्बन है? उसके अलावा 1 कार्बन है। तो इसका मतलब ये जो 1 कार्बन है ना, ये हमारी साइड चेन है। ये तो हो गई मेन चेन, ठीक है, मेन चेन, और इसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन भी बोल देते हैं, और ये साइड चेन है। तो अब इसकी ना पेरेंट हाइड्रोकार्बन के जो कार्बन हैं उनकी नंबरिंग करेंगे, 1 2 और 3, 1 2 3, इस तरह से नंबरिंग हो गई। फिर एकदम से मन में आता है कि नहीं भाई 1 2 3 मैंने ऐसे करा है, ऐसे कर दो राइट से, 1 2 3 इस तरीके से कर देते हैं। तो अगर राइट से करेंगे तो भी साइड चेन जो है वो सेकंड पोजीशन पर आ रही है, ठीक है, वो भी साइड चेन सेकंड पोजीशन पर आ रही है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि साइड चेन जो है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पोजीशन पर आ जाए। तो अगर मान लीजिए ये ऐसे लेफ्ट से राइट काउंट करने पर 2 पर आ रही है, और राइट से लेफ्ट काउंट करने पर मान लो कि वो 3 पर आ जाए, तो मैं लेफ्ट टू राइट वाला जो मेरे को शॉर्टेस्ट मिलेगा मैं वो लेकर चलूँगा। मैं अभी और एक एग्जांपल बताऊंगा इसका, उससे और क्लियर होगा। तो यहाँ पर चाहे आप लेफ्ट टू राइट लिखें 1 2 3, या आप राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, इसको 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो, इसको 3 लिख दो, दोनों ही केसेस में ये वाला जो कार्बन है किस पोजीशन पर आ रहा है? सेकंड पोजीशन पर, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये हमारा ऐसे हो गया, तो किसी भी तरीके से आप देख लीजिए सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। अब इनके जो बची हुई बॉन्ड्स हैं, बची हुई जो बॉन्डिंग है उसको कंप्लीट करते हैं। तो इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड बन चुका है, तो एक 3 बॉन्ड भी इसके बचे, तो एक सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया। इस कार्बन का 1 2 3 बॉन्ड बन चुके हैं, तो एक बॉन्ड बचा, तो सिंगल बॉन्ड H। इस कार्बन का 1 बॉन्ड बन चुका है, तो इसके भी 3 बॉन्ड बचे, तो सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा कि अब जो मैंने ये नंबरिंग करी थी, तो ये मेन जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन था उसके तो हमने हाइड्रोजन्स मेंशन कर दिए। अब जो साइड चेन है यहाँ पर एक कार्बन है, तो इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड ही तो बना, तो अभी 3 बॉन्ड्स बचे, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, इसकी पोजीशनिंग देखिए, ये साइड चेन सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो। तो ये साइड चेन में कितने कार्बन है? 1 कार्बन है ना, और कौन सी पोजीशन पर है ये? सेकंड पोजीशन पर, तो इसको लिखेंगे 2 मिथाइल Propane. और सबसे लंबी कार्बन चेन में कितने? 3 है, 2 मिथाइल प्रोपेन। टू मिथाइल प्रोपेन, तो ये आइसोमर किसका है? ब्यूटेन का आइसोमर है, और ब्यूटेन का आइसोमर होने के साथ साथ अब मैं इसमें क्या देखूंगा, ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन। अब क्या करें, 2 मिथाइल प्रोपेन ही बन गया, इसका एक कॉमन नेम होगा, इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटेन, ओरिजिनल नाम। आइसो का मतलब होता है सिंगल चेन जिसमें निकलती है, तो सिंगल कार्बन की चेन निकल रही है यहाँ पर सिंगल कार्बन की चेन निकल रही है, बाजू में जो साइड चेन है वो 1 कार्बन की निकल रही है। तो जब 1 कार्बन की चेन निकलती है तो उसको बोलते हैं आइसो, और ओरिजिनल कंपाउंड का नाम ब्यूटेन। प्रोपेन तब लिख देना, ठीक है, प्रोपेन तब लिखते हैं जब ये अच्छा ये वाला जो नाम है इसको बोलते हैं IUPAC नेम, IUPAC नेम। और नाम रखने को, जैसे हम कहते हैं ना, हमने अपने किसी दोस्त का नाम बिगाड़ दिया, तो नाम बिगाड़ कर कुछ रख दिया, तो वो नाम रखना, किसी का नाम रखना, दैट इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, उसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम रखना, किसी का भी नाम रख देना, नामकरण, उसको नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक।
तो आप ये देखिए ये कॉमन नेम इसका हो गया आइसोब्यूटेन, ठीक। अच्छा, अब इसी तरीके से जैसे मैंने ये ब्यूटेन का एग्जांपल लिया, मैं पेंटेन का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, आदित्य, दोनों आदित्य, अनुष्का, अपूर्व, यस सर। ठीक है। आयुष्मान, सौम्या, क्लियर है? चले आगे। यस सर। ठीक है, अब देखिएगा, तो ये कॉमन नेम इसका आइसोब्यूटेन हो गया। अब इसी तरह से मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ पेंटेन का। पेंटेन, पेंटेन में क्या करना होगा कि पेंटेन में सबसे पहले तो अच्छा जो नॉर्मल स्ट्रक्चर बनता है ना, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर बनता है उसको नॉर्मल ब्यूटेन बोल देते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। अब उसको नॉर्मल का मतलब क्या है? एम, स्मॉल एम ब्यूटेन। और जिसमें एक साइड चेन निकल रही है उसको क्या बोल देंगे? आइसो ब्यूटेन। जिसमें दो साइड चेन निकलती है उसको बोल देते हैं नियो ब्यूटेन, उसको नियो बोल देते हैं। पर नियो यहाँ पर बनेगा नहीं, यहाँ पर बनेगा नहीं, तो यहाँ पर इतना ही हो गया। उसके बाद अगला देखेंगे पेंटेन। तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा भाई? पेंटेन है तो C5 और H क्या होगा? इसके डबल से 2 ज़्यादा। तो डबल कितना हो गया? 5 का डबल कितना हो गया? 10, और 10 से 2 ज़्यादा कितना हो गया? 12। तो C5H12, C5H12। अब क्या करिए, एक, दो, तीन, चार और 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, मैंने 5 कार्बन एटम एक के पीछे एक कनेक्ट कर दिए। तो ये जो कार्बन है, अब इसके साथ हाइड्रोजन लगाइए, एक बॉन्ड बना है, तो बाकी के 3 बचे। सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। इस कार्बन की बात करें तो एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, और सिंगल बॉन्ड H इधर और सिंगल बॉन्ड H इधर। इस कार्बन की बात करें सिंगल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर, H इधर, H इधर। इस कार्बन की बात करें सिंगल सिंगल दोनों तरफ H और H। इस कार्बन में सिंगल बॉन्ड इधर, तो सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ये हो गया। तो अगर मैं देखूँ तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, C5H12 हो गया। तो ये नॉर्मल पेंटेन है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसका पेंटेन का, जिसमें मैंने कार्बन की लंबी चेन सीधी सीधी रख दी। तो इसको क्या बोलेंगे? एन पेंटेन। एन पेंटेन मतलब नॉर्मल पेंटेन। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं अगला। अगला इसका आइसोमर देखेंगे, उसमें क्या करेंगे? जैसे ये 5 है कार्बन एटम, तो 5 को आप क्या करिए, आप एक कार्बन एटम गायब कर दो और 4 कार्बन एटम ले लो इसमें, ऐसे 1 2 3 4, आपने 4 कार्बन एटम ले लिए। उसके बाद अगर आप एक कार्बन इधर लगाओगे ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, 1 2 3 4 5 ये सीधा ऐसे ही बन जाएगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि बिना पेन उठाए अगर मैं घूम जाऊँ तो 5 की चेन थी, 5 से 1 कम हो जाए, 4 की बन जाए। तो 4 की नहीं बन पा रही, अगर यहाँ लगाएंगे तो यहाँ लगा देते हैं कार्बन, यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब चलो किसी भी तरीके से 1 2 3 4, 4 की मिल गई, या फिर 1 2 3 इधर भी घूम जाओगे तो भी 4 की मिलेगी, किसी भी तरह से 5 की नहीं मिलने वाली। तो 5 से 1 कार्बन हमने कम कर दिया इस तरह से, समझ गए? ठीक है। अच्छा, अब जब इसकी नेमिंग करेंगे तो अगर मैं इधर से कम करता हूँ तो 1 2 3 4, और अगर मैं राइट से करता हूँ तो 1 2 3 4, तो भाई राइट वाला माना जाएगा। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ राइट से पड़ रहा है, साइड चेन शॉर्टेस्ट नंबर पर राइट से आ रही है, तो ये नीचे वाला मिटा दो। और अब इसके जो बचे हुए हाइड्रोजन हैं उनको कंप्लीट कर दो। हम ये कहेंगे इधर भी H H और H, इधर भी H H और H। इसके 2 बॉन्ड 3 1 2 3 3 बॉन्ड बन चुके थे तो 1 बचता है H, इधर H। इसके 2 बॉन्ड बन चुके तो 2 बचते हैं, 1 H इधर 1 H इधर। इसका 1 बॉन्ड बन गया तो 3 बचते हैं, तो 1 H इधर 1 इधर 1 इधर। तो जो साइड चेन है ना वो सेकंड पोजीशन पर आ रही है, तो 2 मिथाइल क्या? अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 की है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन।
2 मिथाइल ब्यूटेन। ये जो नाम बन गया ना इसका, दिस इज कॉल्ड IUPAC नेम। IUPAC नेम, IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो IUPAC नेम ये हो गया। अच्छा अब हम बोलते हैं कि यहाँ पर चेन कितनी निकली, एक ही तो निकली। जब एक चेन निकलती है तो उसको बोल देते हैं आइसो, और ओरिजिनल नाम उसका तो आइसोपेंटेन। ठीक, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन इसका कॉमन नेम हो गया। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया पेंटेन का एक। अब पेंटेन का एक और एग्जांपल देखते हैं, और उस एग्जांपल मतलब एक और आइसोमर देखते हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो कार्बन है इसको उठाकर इधर ले आएंगे सेकंड वाली पोजीशन पर। ठीक है, तो कोई फायदा होगा कि नहीं ये बताओ? बताओ सर अगर 2 उठा देंगे तब होगा। तो देखिएगा, एक और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 ये था। अब 4 का मैंने इधर इसको कार्बन को इधर लगा दिया। अब मैं कार्बन को इधर लगा देता हूँ, तो कार्बन को इधर लगाने पर भी कोई फायदा नहीं हो रहा। रीज़न क्या है? ये साइड चेन है, जो मेन चेन है वो तो 4 की ही है। चलिए ठीक है, 4 की है। ठीक है, और अब जो कार्बन है उसको मैंने यहाँ पर लगाया, तो अगर मैं नंबरिंग करूँगा तो 1 2 3 4, इधर से करूँगा तो 1 2 3 4। तो आप लेफ्ट वाला लेंगे क्योंकि लेफ्ट वाले से ये जो साइड चेन है ये सेकंड पोजीशन पर आ रही है, तो ये फिर वही बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो कोई फायदा नहीं, समझ रहे हैं? तो हमारा वही ओरिजिनल स्ट्रक्चर आ गया। तो हम ये कहेंगे नहीं नहीं, ये तो फिर डुप्लीकेसी हो रही है, तो इससे कोई फायदा नहीं। ये एक ही स्ट्रक्चर 2 बार आ रहा है, तो वो नहीं। फिर मैं कहूँगा इसको इधर लगा दें, तो भाई फिर कोई फायदा नहीं, फिर तो 5 का ही बन जाएगा, है ना? तो कोई मतलब इससे फायदा नहीं हुआ। तो अब क्या करें? अब 3 की बना लो चेन। अब जब हमने 3 की चेन बना ली तो 2 बचते हैं। तो हमारे मन में आता है कि एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1 2 3 4 4 की चेन हो गई और एक ये साइड चेन हो गई, है ना? तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको क्या करना होगा, आप एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे लगाएंगे, ऐसे बनाएंगे। समझ गए? ठीक है, ऑनलाइन वाले बताएं भाई समझ में आया कि नहीं इतना? ये सर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब आप इसकी अगर नंबरिंग करो, मैंने कहा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अब 4 से घट के 3 की रह गई। ठीक है, 4 से घट के 3 की रह गई। नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, 1 2 3, ये होगी नंबरिंग। अब इधर वाले कार्बन को देखें तो इधर एक एच आ गया, इधर एक एच आ गया और एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच और एक एच इधर। इस कार्बन का तो कुछ करना ही नहीं, चारों बॉन्ड अपने आप ही सेटिस्फाइड है। इस कार्बन में एक एच इधर, एक एच इधर और एक एच ऊपर। वैसे इस कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड इधर है, तो एक एच ऊपर, एक इधर और एक इधर। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि ये जो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ये 3 की है, और इसमें सेकंड पोजीशन पर आप 1 2 3 ऐसे काउंट करो तो भी ये सेकंड पोजीशन पर आ रही है दोनों साइड चेन्स। ठीक है, आप 1 2 3 इधर करो तो भी सेकंड पोजीशन पर आ रही हैं। तो दोनों ही, इधर वाला मिथाइल भी और इधर वाला मिथाइल भी, दोनों सेकंड पोजीशन पर है। तो इसका जो IUPAC नेम है ये हो जाएगा 2 डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये हो गया। और भाई जो कॉमन नेम है वो क्या होगा, इसमें 2 साइड चेन निकल रही है, कॉमन नेम क्या बोलेंगे फिर? नियोपेंटेन, मतलब ओरिजिनल नाम उसका। ठीक है, नियोपेंटेन। ठीक है, चलिए जी, इतना हो गया। अब इसके बाद जो है आज आप 8 बजे 8 से 9 में भी आप आइएगा, मैं हीटिंग इफेक्ट करवा कर इलेक्ट्रिसिटी आपका कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है ना? तो बस, और फिर कोल एंड पेट्रोलियम, और 2 क्लासेस मेरे को कार्बन की और चाहिए। इस बैच में कार्बन कंप्लीट हो जाएगा। और फिर 3 क्लासेस लगभग मेरे को मैग्नेटिज्म की, 3 या 4 क्लासेस मेरे को मैग्नेटिज्म की चाहिए। मैग्नेटिज्म कंप्लीट करा देंगे तो उसके साथ सारा सिलेबस साइंस का कंप्लीट हो जाएगा। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मैंने करवाया नहीं था कि इस बैच में। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आपके बैच में नहीं करवाया? चलिए ठीक है, वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटा छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्यों हेरिडिटी नहीं करवाया आपके? हेरिडिटी करवाया, प्रोसेस करा, तो 2 करवाया ना। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करा मैं करवा दूँगा।
ठीक है, मतलब जल्दी ही हम सिलेबस कंप्लीट कराकर फिर रिवीजन स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। वहाँ पर जो बैच बी है, बैच बी में मेरा बस आज हीटिंग इफेक्ट होने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो आप ये देख लीजिए कि वही अंतर पड़ रहा है। अगर आपको शुरुआत का याद होगा तो 10 या 12 दिन पहले उनका बैच चालू हुआ था, वो 8 से 9 वाला, और ये वाला बैच 10-12 दिन बाद चालू हुआ था, तो वही 10-12 दिन का ही गैप पड़ रहा है कि आप थोड़ा सा उसमें पीछे चल रहे हैं। और उसके बाद दोनों बैचेस सेम उस पर प्लेटफॉर्म पर आकर और फिर हम रिवीजन स्टार्ट करा देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का 8 से 9 वाला आप करिएगा, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, थैंक यू सर।